सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आप तमाम छात्रों को पता है कि हम लोग जो समसामयिक टॉपिक होता है, करंट अफेयर का टॉपिक जो चर्चा में होता है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने लाते हैं। तो यह जो खबर आपको बताने जा रहा हूँ वह खबर है 10 अप्रैल 2023 से जुड़ा हुआ। और इसमें आपको जैसा पता रहना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और अन्य दल, तीन प्रकार का राजनीतिक दल होता है। और यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जबकि आपको पता रहना चाहिए कि अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। अमेरिका में दो ही दल है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो बहुदलीय व्यवस्था भारत में है, इसको आप याद रखिएगा। अब चर्चा में जो बात है वह यह है कि राष्ट्रीय दल में कुछ नए दल को शामिल किया गया है और कुछ पहले से जो राष्ट्रीय दल का दर्जा जिन्हें मिला हुआ था उनका राष्ट्रीय दल का मान्यता समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर आपके लिए प्रश्न यह है छात्र कि राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलने का शर्त क्या है, कब किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय दल का दर्जा अगर किसी दल को मिल जाता है तब उसको लाभ क्या मिलता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि किन दलों को 10 अप्रैल 2023 के अनुसार राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त है और तीन दल जिन्हें पहले से राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त था वह समाप्त हो गया। तो अब आपको एक एक करके सभी प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं छात्र। तो पहला आपको यह समझना है कि राष्ट्रीय दल का मान्यता किसी भी राजनीतिक दल को कब मिलता है, तो उसमें तीन शर्त आपको याद रखना है। पहला शर्त है कि जो लोकसभा का कुल सीट है, लोकसभा का कुल सीट 545 है, उसका 2% सीट राजनीतिक दल को लाना होगा और वह 3 राज्य से कम आना चाहिए। तो 545 का 2% 11 सीट होता है छात्र। तो पहला तो आपको 11 सीट याद रखना है। दूसरा एक और शर्त जोड़ा गया है कि 11 सीट आए लेकिन एक राज्य से नहीं बल्कि 3 राज्य कम से कम हो जहां से उसको प्राप्त होना चाहिए। तो पहला शर्त आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। पहला शर्त क्या बताया गया कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 2% सीट उसको कम से कम 3 राज्य से मिलना चाहिए। यह शर्त अगर पूरा करता है तब। और दूसरा शर्त भी है। दूसरा शर्त आपको याद करना है छात्र कि कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट मिलना चाहिए। जो कुल वैध मत है, वैलिड वोट है, उसका 6% वोट 4 राज्य में, जब किसी राज्य में लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है तो वहां जो वैलिड वोट है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। वैध मत, वैलिड वोट कहते किसको है, तो वह मत जिसका गणना हो। तो आपको दूसरा शर्त भी याद हो गया कि कम से कम 4 राज्यों में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कुल वैध मत का 6% मत जरूर मिलना चाहिए। ये दूसरा शर्त हो गया। तीसरा शर्त फिर आपको याद रखना है कि 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त हो। कोई राजनीतिक दल है और उसको अगर 4 राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इन 3 शर्त में कोई भी एक शर्त अगर पूरा करता है कोई राजनीतिक दल तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो तीनों शर्त आपको याद रखना है छात्र। फिर अब याद रखना है कि वर्तमान में कौन कौन पार्टी है जिसे राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। तो वहां याद क्या करना है, याद कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, फिर आपको याद रखना है
आम आदमी पार्टी, इसको ध्यान रखिएगा, आम आदमी पार्टी ही जो है अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्हें अभी हाल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। गुजरात में तो सरकार इनका नहीं बन पाया था, लेकिन जो उनका वहां पर वोट आया, विधायक आए, उसके आधार पर ही जो है सो इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। तो 3 पार्टी आपको याद हो गया, एक हो गया भाजपा हो गया, दूसरा कांग्रेस हो गया, तीसरा आम आदमी पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। यही 6 दल हैं जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय दल हैं। यह भी अब आपको याद कर लेना है कि किन 3 दलों का मान्यता जो है समाप्त कर दिया गया है। तो उसमें जो है आपको याद रखना है, ममता बनर्जी जी का है तृणमूल कांग्रेस का मान्यता रद्द हुआ। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दर्जा जो राष्ट्रीय पार्टी का था वह समाप्त हो गया। 2 बात आपको याद हो गया है एकदम से। पहला कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता कब है, दूसरा वर्तमान में कौन कौन राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरा आपको अब याद करना है कि अगर किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो उसे सुविधा क्या क्या मिलता है। तो सुविधा नंबर 1 क्या है छात्र, कि दिल्ली में उसे अपना दफ्तर या कार्यालय खोलने के लिए भवन या जमीन दिया जाता है। इसके अलावा दूरदर्शन पर अपने चुनाव प्रचार के लिए, अपने विचार को रखने के लिए समय आवंटित किया जाता है। तीसरा है कि इनका चुनाव चिन्ह जो होता है वह आरक्षित हो जाता है, मतलब वह चुनाव चिन्ह अब किसी भी अन्य दल को नहीं मिलेगा। अब जैसे आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है। तो अब झाड़ू छाप जो है आम आदमी पार्टी के लिए आरक्षित हो गया। अगर हमारा यह जानकारी आपको अच्छा लगता है छात्र, और आप चाहते हैं किसी प्रकार से जानकारी आपको बराबर मिलता रहे, तो हम आपसे एक आग्रह कर रहे हैं, जो 6 राष्ट्रीय पार्टी का नाम आपको अभी बताया गया, उन सभी 6 राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको अच्छा जानकारी लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें छात्र। धन्यवाद।